आज का टॉपिक है व्हाट इज लव या प्यार क्या होता है। ये हम में से बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन और जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है और हमें मिलता क्यों नहीं है, और हमारी जिंदगी में है क्यों नहीं। वी ऑलवेज वांट टू गेट मोर लव, लेकिन प्यार होता क्या है ये हम आज समझने की कोशिश करते हैं, और क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये लगता है कि प्यार जो हमें मूवीज में दिखाया जाता है, एक लड़का लड़की के बीच में रोमांस, या लड़का लड़की के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो है प्यार, या लड़की लड़के के लिए कुर्बानियां दे रही है वो है प्यार। लेकिन प्यार जो है वो एक ऐसी इमोशन है जो आपको एक साधारण इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन बना सकती है। और ये द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये बाहर नहीं होता। हमारे बाहर अगर हम किसी इंसान में या किसी वस्तु में या किसी मटीरियलिस्टिक चीजों में या हम किसी लड़के में या लड़की में या अपने बच्चों में इसे खोज रहे हैं, तो हमें ये नहीं मिलने वाला। हमें इसकी खोज कहीं ना कहीं अपने अंदर करनी शुरू करनी चाहिए। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे 7 चक्र होते हैं। तो प्यार जो है वो हमारी हार्ट चक्र या अनाहटा चक्र से रिलेटेड होता है। और जब हम इस चक्र को समझते हैं, तब हम प्यार को और गहरा समझने के एक थोड़े से करीब आना स्टार्ट कर होते हैं। इस चक्र को हम आज समझेंगे कि ये करता क्या है, ये किस जगह पर है, क्यों है, और किस तरह से ये एक गैप फिल करता है हमारी लाइफ में, और किस तरह से सेंसेशंस के द्वारा, फिजिकल सेंसेशंस के द्वारा ये हमें बताता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। इसके बारे में हम थोड़ी आज बातें करेंगे। तो जो अनाहता चक्र है, जिन लोगों को नहीं पता हम ये बता देते हैं कि अगर हमें प्यार को समझना है तो हमें इसे समझना जरूरी है। ये एनर्जी सेंटर होता है पूरी यूनिवर्स का, और ये हमारे दिल के पास मौजूद है, हमारी हार्ट के पास, और रिप्रेजेंट करता है कंपैशन, फॉरगिवनेस, प्यार, ये सारी चीजें। और हम जब इसे एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बहुत डीप कनेक्शन अपने साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि ये होगा कैसे। तो हमारे 7 चक्र हैं। सबसे नीचे से अगर स्टार्ट करें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा, ये 3 नीचे के चक्र हैं। उसके बाद हमारा हार्ट चक्र आता है, और उसके बाद 3 ऊपर के चक्र हैं जो है विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो जब हम किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, या हम किसी भी तरह की ऐसी बातें करते हैं जहां पर हमें मास्टर बनना है या हमें अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को स्ट्रांग करना है, हमेशा हम चक्रों की बात करते हैं। और हमेशा हम हायर चक्रास की बात ज्यादा करते हैं, थर्ड आई की बात करते हैं, आज्ञा चक्र जो थर्ड आई होता है इसकी बात करते हैं, सहस्त्रार के स्टेट में जाने की बात करते हैं। और जनरली हम लोअर चक्र, लोअर जो हमारे 3 चक्र हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमको ऐसा लगता है कि वो हमें उसके बारे में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। पर जो चक्रों का खेल है वो इस तरह से है कि जब तक आपकी तीनों नीचे की चक्र पूरी की पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड नहीं होती, बैलेंस्ड नहीं होती, तब तक आपकी एनर्जी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती। और तभी आपकी एनर्जी जो है वो विशुद्धि, अनाहटा या सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो सबसे पहला काम है हमें अपने निचले चक्रों पर काम करना। और ऊपर के चक्रों को अचीव करने के लिए जो ब्रिज होता है, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में अनाहत, बीच में हार्ट चक्र। तो ये जो चक्र है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और हमें बहुत कुछ संकेत की तरह बताता है। इसके बारे में हम और थोड़ा सा जानेंगे। और फिर अगर आपको क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए बीच बीच में, ताकि मैं उस उन्हें आंसर कर सकूं। तो
जैसे मैंने कहा कि ये फोर्थ चक्र है चक्र सिस्टम में। तीन जो लोअर चक्रस हैं जो कि हमारे सर्वाइवल से, हमारे फिजिकल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनका और हमारी स्पिरिचुअल चक्रों का ये बीच में ब्रिज बनता है। ये एक ब्रिज करता है उस गैप को, जो लोअर चक्रस और अपर चक्रस के बीच की गैप होती है, वो जो हमारा हार्ट चक्र है वो ब्रिज करता है। और ये अगर हम इस पर मास्टरी करते हैं या इसके ऊपर काम करते हैं, तो ये हमारी इमोशनल बैलेंस, हमारी इनर पीस, हमारा स्टेबिलिटी, जो हमारी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी है, उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें इस चक्र के बारे में जानना या इस स्पेस के बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगी। जब हम डर जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम सैड होते हैं, जब हम बुरा बुरी स्थिति में होते हैं, तो हमें कहाँ पर महसूस होता है हमारी बॉडी में ये चीज कि हम दुखी हैं, हम डरे हुए हैं? ये सब कुछ हमें हमारे अनाहता या चेस्ट के पास महसूस होता है। एम आई राइट? और किसी को कहीं और महसूस होता हो तो प्लीज मुझसे शेयर करें। लेकिन जब भी हम अपने शैडो इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं, तो हमें दिल के पास कुछ महसूस होना स्टार्ट होता है। और हाँ, स्टमक, यस, स्टमक भी होता है, यू आर राइट। लेकिन दिल के पास डरना, वो फीलिंग कि यहाँ पर कुछ है, कुछ हैवीनेस है, ये यहाँ पर हमें बहुत कॉमनली फील होता है। इसी के साथ साथ जब हम जॉय फील करते हैं, जब हम हैप्पीनेस फील करते हैं, जब हम किसी के लिए प्यार फील करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा काम फील करते हैं, तब भी हमें यहाँ पर ही वो फीलिंग आती है। हम अपने हेड में ही वो फील नहीं करते, हम कहीं और अपनी बॉडी में वो फील नहीं करते। हम वो जो फिजिकल फीलिंग होती है, कामनेस की, जॉय की, या बहुत ज्यादा खुशी की, वो भी हमें हमारे हार्ट चक्र में महसूस होता है। तो जब हम अपने हार्ट चक्र से जुड़ना स्टार्ट करते हैं या उसके बारे में हम अवेयरनेस लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत कुछ ये हम हमें बताना स्टार्ट करता है, बहुत कुछ ये हमें सिखाना अपने आप स्टार्ट करता है। जो की कॉन्सेप्ट्स है, अब ये अनकंडीशनल लव और इमोशनल बैलेंस रिप्रेजेंट करता है। अब आप पूछोगे कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया अनकंडीशनल लव और इमोशनल बैलेंस, पर ये होगा कैसे? तो ये तभी होगा जब हम अपनी लोअर तीन चक्रों पर काम करके यहां तक पहुंचेंगे। जब जितनी भी हमारी ट्रॉमास होती है, जितने हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी हमारी लाइफ में हमने चीजें सहकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी सारी की सारी जो इम्प्रिंट्स होती है, वो हमारे लोअर चक्रों में रहती है। हमारे पास्ट लाइफ की इम्प्रिंट्स लोअर चक्रों में रहती है। हमारे कर्मों की इम्प्रिंट्स जो है लोअर चक्रों में रहती है। हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज में भी लोअर चक्रों में वो देखा जाता है। तो जब हम जैसे जैसे इन चीजों के ऊपर काम करते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमारे लोअर चक्रस जो तीनों हैं वो बैलेंस में आना स्टार्ट होते हैं, तब हम समझ पाते हैं अनकंडीशनल लव के बारे में। जैसे मैंने कहा कि ये सेंटर ऑफ द हार्ट, एकदम बीचों बीच में ये लोकेटेड है ये चक्र। और इसका एलिमेंट है एयर। इसके नाम में ही आप समझेंगे अनाहटा, जहां पर कोई आहट नहीं होती, जहां पर कोई आवाज नहीं होती, और जिसे कोई छू नहीं सकता। ये बहुत सारे इसके मीनिंग्स है। और एयर एलिमेंट से ही एसोसिएटेड है, जिसका जिससे हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एयर। उसके बाद वो फ्रीडम और ओपननेस सिंबलाइज करता है। तो हम सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी के लिए प्यार महसूस करते हैं या जब हम जॉयफुल इमोशंस में रहते हैं, तो हमें एक बहुत सेंस ऑफ फ्रीडम की का महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि बस हम दुनिया के राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में। तो हमारा जो अनाहता है हमें ये चीज भी एक्सपीरियंस करवाता है। लेकिन ये फिजिकल एक्सपीरियंस आपके कोई और चक्र आपको नहीं करवाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द नेगेटिव वंस। जब आप नेगेटिव में रहोगे तो आपको शायद पेट में दर्द हो, या आपके निचले चक्रों में दर्द हो, या आपको हेड में दर्द हो, या गले में खराबी आ जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो जॉयफुल इमोशंस होते हैं, जब हम जॉय में रहते हैं, जब हम
लव में रहते हैं, जब हम फ्रीडम महसूस करते हैं, वो सिर्फ हमें हमारे हार्ट चक्र में महसूस होता है, और कहीं किसी भी चक्र में हमें इस ये हम महसूस नहीं कर पाते। तो फिजिकली हमारा हार्ट चक्र हमारे साथ बहुत ज्यादा बातें करता है, हमें बहुत कुछ बताता है, हमारे हमें अपने आप के बारे में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए हमें प्रेरित करता है। सो अगर आप अपने हार्ट से या अपने चेस्ट स्पेस से अवेयर रहेंगे, तो आप बहुत कुछ अपने बारे में सीख पाएंगे कि किस बात पे मुझे डर लग रहा है, किस बात पे मुझे फियर आ रहा है, किस बात पे मैं जॉयफुल फील कर रही हूँ, क्योंकि आपका बॉडी तुरंत आपको वो मैसेज देता है। और इसका जो डिपिक्शन होता है, ये 12 पेटल्ड 12 पेटल्ड ग्रीन लोटस, इसका कलर ग्रीन होता है, अनाहटा का, वो ग्रीन कलर से एसोसिएटेड होता है। रेनबो में जैसे आपने देखा है 7 कलर्स होते हैं, इसी तरह से अनाहटा चक्र या हार्ट चक्र ग्रीन कलर से एसोसिएटेड होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ब्लॉक्ड है या हमारा इनबैलेंस्ड है चक्र, तो कैसा क्या क्या चीजें हमारे लाइफ में आती हैं। तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जैसे रिलेशनशिप की इश्यूज, जैसे इमोशनल इश्यूज, जैसे अकेलापन महसूस होना, जलन महसूस होना, मेंटेन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होना, ये सारी चीजें जो है वो एक साइन है हमारे अनाहटा चक्र के ब्लॉक होने का। उसके बाद ये एक एंगर, फियर, इन सारी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकता है। जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो अगर आपके चेस्ट एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स है, अपर बैक में अगर पेन रहता है कॉन्स्टेंटली, तो ये सारी चीजें जो है, ये हमें ये बताती हैं कि हमारा जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। आपने आसपास देखा होगा कि बहुत लोग हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि जो हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं वो ज्यादातर मेन आदमी होते हैं, क्योंकि बचपन में ही हमने उन्हें रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स की तरह बिहेव करना या एक मनी मेकिंग मशीन की तरह बिहेव करना सिखा दिया, तो वो तुरंत ही अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। उनको प्यार करना, प्यार एक्सेप्ट करना या देना वो नहीं सीख पाते, क्योंकि हमने उनकी परवरिश इस तरह से किया। वो आगे चलकर एक हार्ट कंडीशन में या एक जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज में डेवलप होता है। इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि ज्यादातर मेन जो है वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि अगेन वो हमारे हार्ट चक्र को सैबोटेज करने का एक प्रोसेस है, जहां पर हम अपने अंदर धुआं ले रहे हैं ताकि हमारी लंग्स में वो पोल्यूशन जाए। और ये अगेन ये एक मैनिफेस्टेशन है हमारे ब्लॉक्ड हार्ट चक्र का। अगर हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, तो फिर हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकती है। तो ये एक स्टेबिलिटी, एक रेजिलियंस देता है, एक इमोशनल बैलेंस देता है, एक काम इमोशनल स्टेट अचीव करने के लिए हमें प्रेरित करता है। उसके बाद कंपैशन डेवलप करना अपने लिए सबसे पहले, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे हैं कि हमें अपने लिए कंपैशन नहीं होता। हम अपने लिए सुपर क्रिटिकल होते हैं, और हम अपने आप को बहुत सारी गालियों का एक बुक बनाकर हम अपने आप को देते रहते हैं। तो अपने आप के लिए कंपैशन प्लस दूसरों के लिए कंपैशन। अब यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि प्यार जो है वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे सामने जो इंसान है वो तुम्हें पसंद है या नहीं है। हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो मुझे पसंद है मैं सिर्फ उससे प्यार करूं, जो मुझे पसंद नहीं है या मेरा दुश्मन है या मेरी सास है या मेरी देवरानी या जेठानी है या मेरा हस्बैंड है, तो मुझे उससे प्यार करने की जरूरत नहीं। बट जब हम अपने हार्ट चक्र से जुड़ने लगते हैं, जब हम अपने इससे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इक्वल प्यार उन्हें भी कर सकते हैं और इन्हें भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमें उन्हें पसंद करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एक इंसान है मेरी लाइफ में जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे नफरत करना है। मैं उस स्टेट में भी, उस सिचुएशन में भी मैं उसे रिस्पेक्ट, उसे कंपैशन,
उसे एक इमोशनल बैलेंस की नजर से भी देख सकती हूँ कि हाँ यस, ये इंसान है, ये मेरा इससे तालमेल नहीं बैठता, बट देन he is not wrong, I am not wrong, he is okay in the place that he is or she is, I am okay in the place that I am, और वो उस स्टेट पे हमें आने में हेल्प करता है जहां पर जो लोग हमें पसंद नहीं है उनके लिए भी हम कंपैशन डेवलप कर पाए, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हम उनके लिए भी कंपैशन डेवलप कर पाए। अब प्यार तो वो ऑब्वियसली डेवलप करता ही है, अनकंडीशनल लव। जब हम बार बार अनकंडीशनल लव की बात करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, क्योंकि इन टुडेज डे एंड एज हम अपने बच्चों से भी अनकंडीशनल लव नहीं कर पाते। जब कि एक समय था ऐसा जब बोलते थे कि माँ बाप अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। जब बच्चे, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, या हमें हमारे लोन्स चुकाएगा बड़े होकर, या हमारी हेल्थ का ख्याल रखेगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम अपने बच्चों के ऊपर रखते हैं। और उसके बाद जो स्पाउसल रिलेशनशिप्स होती है, तो उसमें तो ऑब्वियसली दुनिया भर के एक्सपेक्टेशंस हमारे होते हैं। हम उसमें अनकंडीशनल लव की परिभाषा हम समझ ही नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें जो भी हमको चाहिए वो हमें देता रहे, तो हम उसे प्यार मानते हैं। लेकिन जब हम यही सेम चीज अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी ये देना है, हमें भी ये कहीं ना कहीं सामने वाले को देना है, तो हम कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। तो जब हम अपने हार्ट चक्रा पर काम करते हैं, अपने अनाहता पर काम करते हैं, हम ट्रूली समझ पाते हैं कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। अनकंडीशनल लव वो स्थिति या वो स्टेट होती है जहां पर वो इंसान, या वो व्यक्ति, या वो सिचुएशन आपके पास हो ना हो, आपके मन में उसके लिए एक हमेशा प्यार, एक हमेशा अपनापन रहता है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं बहुत इजीली आप सबको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे अब हमारे जो मास्टर्स हैं, जैसे हितेश है, शुभांगी है, डॉक्टर न्यूटन है, डॉक्टर लक्ष्मी है, वो हमेशा हमारे पास नहीं रहते और हमेशा हम उनसे कुछ ले नहीं रहे होते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सबसे पूछेंगे तो हमारे अंदर एक बहुत ही काम तरह का प्यार उनके लिए है, हमारे हार्ट में ऑलवेज इट इज देयर। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो मेंटोर्स हैं या टीचर्स हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे, ना ही अपने ऊपर ये दबाव है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा उनके लिए कुछ सेवा करनी है, उनको खुश करना है, उनके लिए कुछ सामान लाकर देना है, या वैसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं इस फीलिंग को अनकंडीशनल लव कहते हैं, जहां पर लेन देन की बात नहीं होती, जहां पर सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस ही हमें खुशी देती है कि हाँ, हम ऐसे समय पर जिंदा है जहां पर ये मास्टर्स भी इस धरती पर ये काम कर रहे हैं। और जितनी देर हम उनके प्रेजेंस में रहते हैं हम बहुत खुश रहते हैं, प्रेजेंस में नहीं भी रहते हैं तो भी हम उनके बारे में सोचकर खुश होते हैं। दिस इज समवेयर जो मैं थोड़ा बहुत समझा पाई अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन होती है। लेकिन इसे और बाकी सारे रिलेशनशिप्स में उतारना, ये बहुत एक, इट इज अ गारगेंटुअन टास्क। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीटली पॉसिबल है। और आप धीरे धीरे इसे अपने बाकी रिलेशनशिप्स में भी कल्टिवेट कर सकते हैं। जैसे भगवान के लिए जो प्यार हमारा होता है, हम मांगते जरूर हैं भगवान से, लेकिन प्यार हम उस शर्त पर नहीं करते कि वो हमें कुछ देगा। ठीक है, सपोज कृष्ण या गणेश या जीसस या whoever your god is, there are moments when you are praying to that god even if they are not giving us anything. There are moments when you just feel that yes, कि मुझे ये इनके संपर्क में रहना है। तो कहीं ना कहीं वो अनकंडीशनल लव का डेफिनेशन या फीलिंग आपको बता रही है। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है जो हमें, अगर हमें प्यार को समझना है तो सबसे पहली इंसान जो ये प्यार को डिजर्व करता है वो हम खुद हैं। तो अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे, आप जैसे हो वैसे नहीं कर पा रहे, अरे मिरर के सामने खड़े होते ही मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मेरा नाक बड़ा, मेरी आंखें छोटी, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, हम बहुत तरह की चीजें अपने आप को बोलते हैं। और आज सुबह ही मैं ऐसे ही फोन स्क्रॉल करते करते
जब मैं आई केम अक्रॉस एक ओशो का एक रील मैंने देखा, और उसमें वो बोल रहे थे कि आप ये इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया में आप सिर्फ एक इंसान बचे हो, लास्ट, यू आर द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ। तो वहां पर क्या कोई आपको ये कह पाएगा, या आप अपने आप को ये कह पाएंगे कि मैं मोटी हूं, या मैं काली हूं, या मैं गोरी हूं, या मैं लंबी हूं, या मैं पतली हूं, या मैं शॉर्ट हूं? सारे डेफिनेशंस जो हैं वो सीज कर जाएंगे, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं बचेगा। देयर विल बी नो कंपैरिजन, या एक इंसान अच्छा एक इंसान बुरा, ये नहीं बचेगा। तो अगर आप इस भीड़ में रहकर उस स्टेट को अचीव कर पाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं प्यार को जान लिया है, आपने कहीं ना कहीं ये समझ लिया है कि प्यार एक्चुअली होता क्या है। और प्यार जो है सिर्फ देने का नाम नहीं है, प्यार जो है सिर्फ लेने का नाम नहीं है। हमने बहुत बार अपनी मम्मियों को देखा होता है कि वो देते तो हैं प्यार, दे आर वेरी ओपन टू गिविंग लव, बट जब आप उनके लिए कुछ करो तो वो रिसीव नहीं कर पाते। वो कहते कि क्यों मुझे मेरे लिए आप कुछ मत करो, मैं आई एम फाइन, मुझे नहीं लेना है। देर आर मेनी मदर्स हु आर लाइक दैट, स्पेशली हमारे से ऊपर वाले जो जनरेशन में हमारी मम्मियां हैं, वो ज्यादातर यही करती हैं कि वो देंगी, मतलब आपको बैठा कर खिलाएंगी, आपको नई नई चीजें बनाकर खिलाएंगी, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर देम, वो रिसीव नहीं कर पाते। तो प्यार जो है वो एक तरफा नहीं होता, हमें जितना देना आना चाहिए उतना ही रिसीव करना आना चाहिए। अगर कोई प्यार से आपको कुछ दे रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, वो आप उसे आपको रिसीव करना आना चाहिए, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी बंधन के, बिना ये सोचे हुए कि अरे ये मुझे ये दे रहा है तो मुझे इससे वापस लौटाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमारे मन में आने लगती हैं। तो जब हम बिना किसी बैगेज के किसी के प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम प्यार समझ पाते हैं। और उसके बाद जब हम प्यार समझते हैं, तो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ हमारी हील होना स्टार्ट होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एंड हितेश इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, जिन्होंने अपनी रेस्पिरेटरी इशू को सिर्फ इन प्रैक्टिसेस के द्वारा जो है हील किया है। तो फिजिकल इलनेस जो है वो भी हील हो सकती है इन प्रैक्टिसेस के द्वारा। और जब प्यार से कनेक्टेड हो, जब हम हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो, तो ये हील हो सकता है। और पूरी ओवरऑल वेलबींग, क्योंकि ये ब्रिज है हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस और हमारी स्पिरिचुअल एबिलिटीज के बीच का ब्रिज है हमारा जो हार्ट चक्र, या हमारी जो एबिलिटी है प्यार करने की, उन दोनों के बीच में ये ब्रिज है। तो जब हम अर्थ पे हैं, जब हम फिजिकल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे दिल में प्यार नहीं है, हमारे दिल में कंपैशन नहीं है, तो चाहे हम 24 घंटे मेडिटेशन कर लें, हम कभी भी स्पिरिचुअल रेम्स के आसपास भी नहीं आ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रिज है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो हमें अचीव करना है। तो अब हम थोड़ा वेज देखेंगे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अनाहटा चक्र को, या हार्ट चक्र को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। हम बहुत बार, जैसे मैं मेरी बेटी के साथ, हितेश ने ही मुझे ये गेम सिखाया था, हम अपने बच्चों के, हमारे घर में बच्चे हैं बहुत सारे, तो हम बच्चों के साथ बैठकर ये गेम खेलते हैं और हम सब एक दूसरे को बारी बारी से ये कहते हैं कि व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बच्चों के साथ खेलने से निकलती है। दे विल से आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स बिकॉज आई कैन रन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें बच्चे बोलते हैं, और हम एज एन अडल्ट मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हाँ बस ये तो नॉर्मल है, और ये है हमारी लाइफ में, तो क्या ज्यादा हो गया। लेकिन एवरी डे बेसिस पर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जो आपके पास है उसके प्रति ध्यान देना, रादर देन जो आपके पास नहीं है उसके प्रति फोकस करना। 10 मिनट पूरे दिन में निकालिए जहां पर आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहां आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर रहे हैं। मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को ये होमवर्क देती हूँ, जहां पर मैं उन्हें 40 डेज तक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कहती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि एवरी डे आपको एक ऐसी चीज को लिखना पड़ेगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो,
लेकिन वो रिपीट नहीं होनी चाहिए द नेक्स्ट डे। यू हैव टू कम अप विथ समथिंग न्यू। और बहुत बार क्लाइंट्स जो है वो ये कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी का एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गया है, और जस्ट विथ ग्रेटिट्यूड जर्नल बहुत सारी चेंजेस उनकी लाइफ में आना स्टार्ट हुई हैं। अब योगा इज समथिंग विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। कोई भी बैक बेंडिंग वाली पोस्चर्स अगर आप करते हैं तो वो आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करता है या उसे बैलेंस में लाता है। किसी भी बैक बेंड वाले पोस्चर्स जैसे भुजंगासन और धनुरासन, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं वो इन बैक बेंड वाले पोस्चर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन, हार्ट चक्र मेडिटेशंस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे हम चक्र के मेडिटेशंस कर सकते हैं। हार्ट चक्र का जो मंत्र होता है वो यम होता है, यम। तो अगर आप इसे भी चैंट करें या इस मंत्र को सुने तो ये बहुत हेल्प करता है। फिर क्योंकि ये एफर्मेशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई एम लव्ड, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई लव ऑल बीइंग्स इक्वली, तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे कबर्ड में या हमारे मिरर्स पे इसे लिख कर चिपका सकते हैं ताकि ये हमें बार बार रिमाइंड करे। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, नेचर में रहना, ग्रीन एलिमेंट्स अपनी लाइफ में रखना, और ग्रास पे बैरफुट वॉकिंग करना मॉर्निंग के समय में, और ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना, ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। मदर अर्थ के साथ काम करना, मिट्टी में अपने हाथ घुसाकर जब हम काम करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र तुरंत जो है बैलेंस में आना स्टार्ट होता है। क्योंकि हमें जब हम मिट्टी में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है। हमें ये रियलाइज होता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, इसी मिट्टी से हम बने हुए हैं, और हमें ये रियलाइज होता है कि हम एक दिन वापस इस मिट्टी में जाने वाले हैं, और हमें नेचर की इम्पोर्टेंस रियलाइज होती है। तो जो प्यार होता है या प्यार की जो फीलिंग होती है वो एक सेतु है, और जब तक आप ये सेतु नहीं बांधेंगे तब तक आप फिजिकल रेल्म से स्पिरिचुअल रेल्म को जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक आप थर्ड आई अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपनी विशुद्धि, ये थर्ड आई, सहस्त्रार, इन सारी चीजों पर काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर ऊपर से हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज है, हम कर सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ आनी चाहिए, जो हमें अचीव करना चाहिए, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सो टॉपिक यहीं तक का था। अब हम इस टॉपिक के ऊपर मेडिटेशन करेंगे।